कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। कहना चाहूँगा कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल का आसान क्या ठान लिया तो ठान लिया। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएसएम दोस्तों। मैं उषा सुप्ता और अदब के दोस्तों ये प्रॉफिट एंड लॉस का 4 नंबर क्लास है दोस्तों। इससे पहले सारे क्लास में नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से उसे जरूर देख लें दोस्तों। तो आपसे इस रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में बने रहेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं दोस्तों। आपके सामने ये पहला प्रश्न है, सभी लोग प्रश्नों को पढ़ कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि यदि 200 वस्तुओं को बेचने से 50 वस्तुओं के एसपी के बराबर हानि हो तो हानि प्रतिशत क्या है। दोस्तों ध्यान दें, ऐसे प्रश्नों को दोस्तों हम पीछे भी सोल्व करने का तरीका बताए हैं। तो ध्यान दें, प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि 200 वस्तुओं को बेचने से 50 वस्तुओं के एसपी के बराबर हानि हो तो हानि प्रतिशत क्या होगा, ये आप सभी को बताना है दोस्तों। ध्यान दें, यहाँ पे आप सभी को पता होगा कि हानि कब होता है, यानी दोस्तों हम सीपी में से ध्यान दें एसपी माइनस करेंगे दोस्तों, तो जो आएगा वो हमारा लॉस होगा। जब सीपी में से एसपी माइनस करेंगे तो जो हमारा आएगा वो हमारा लॉस होगा। प्रॉफिट कब होगा, जब हम ध्यान दें एसपी में से सीपी माइनस करेंगे तो जो आएगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। जैसे कि मान लीजिए किसी वस्तु को हमने 600 में खरीदे, ध्यान दें किसी वस्तु को हमने 600 में खरीदे, उसी वस्तु को हम 400 में बेचें दोस्तों, तो यहाँ पे लॉस कितना का हो रहा है। ध्यान दें लॉस कितना का हो रहा है, यहाँ पे 200 का लॉस हो रहा है। ध्यान दें, मान लीजिए किसी वस्तु को हमने यहाँ पे 600 में बेचें, ध्यान दें किसी वस्तु को हमने 600 में बेचें और उसी वस्तु को दोस्तों हम 400 में खरीदे थे दोस्तों, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 200 का हो रहा है। ध्यान दें, सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि किसी वस्तु को हमने 600 में बेचे, उसी वस्तु को 400 में खरीदे दोस्तों, यहाँ पे प्रॉफिट कितना का होगा, 200 का होगा। लॉस कब होगा, जब सीपी माइनस एसपी करेंगे, यानी कि किसी वस्तु को हम 600 में खरीदे, उसी वस्तु को 400 में बेचें दोस्तों, तो यहाँ पे लॉस कितना का होगा, 200 का होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। प्रश्न क्या कह रहा है, सभी लोग प्रश्न को पढ़ कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि 200 वस्तुओं को बेचने से 50 वस्तुओं की एसपी के बराबर हानि होता है दोस्तों। हानि कितना का हो रहा है, ध्यान दें हानि हो रहा है 50 से विक्रय मूल्य यानी कि एसपी के बराबर हो रहा है दोस्तों। ध्यान दें कि 50 एसपी के बराबर यहाँ पे क्या हो रहा है, हानि हो रहा है दोस्तों। और दिया हुआ है क्या, 200 वस्तु, यानी कि 200 वस्तु यानी कि 200 सीपी में से 200 एसपी ध्यान दें माइनस कर देंगे दोस्तों, तो 50 यहाँ पे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हमें क्या होगा, हानि होगा। ध्यान दें, अगर यहाँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया दोस्तों तो प्रश्नों को आप चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। ध्यान दें, यहाँ पे कह रहा है कि 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि एसपी के बराबर हानि हो रहा है जब 200 सीपी में से 200 एसपी माइनस करेंगे तो 50 एसपी के बराबर हानि हो रहा है दोस्तों। अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ध्यान दें, यहाँ पे 50 से एसपी पहले से है और ये बराबर के उधर माइनस 200 एसपी है, तो बराबर के इधर अगर तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि प्लस से 200 एसपी हम कह सकते हैं और बराबर 200 सीपी दिया हुआ है दोस्तों। ध्यान दें, अब 200 एसपी और 50 एसपी मिलकर कितना हो जाएगा, 250 एसपी बराबर 200 सीपी दोस्तों। अब यहाँ पे कंपेयर करना है। ध्यान दें, अब एसपी और सीपी को एक साइड करेंगे दोस्तों, तो एसपी अपॉन सीपी ध्यान दें, और इधर कितना है 200 है और इधर 250 क्या है, गुने में है, तो बराबर के उधर जाएगा तो ये भागे में होगा, यानी कि बट्टे 250 कह सकते हैं। ध्यान दें दोस्तों, अब यहाँ पे एसपी कितना हो गया, 200 हो गया। ध्यान दें, और सीपी कितना है, 250 है दोस्तों। ध्यान दें, एसपी 200 है, सीपी 250 है, यानी कि किसी वस्तु को हमने 250 में खरीदे हैं और उसी वस्तु को 200 में बेचे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लॉस होगा। तो लॉस कितना का होगा दोस्तों, 50 का होगा। ध्यान दें, किसी वस्तु को हमने 250 में खरीदे और उसी वस्तु को 200 में बेचे तो लॉस कितना का हुआ, 50 का हुआ। हम लोगों से प्रश्न क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे हानि यानी कि लॉस प्रतिशत ज्ञात करें दोस्तों। तो आप सभी को पता होगा कि लॉस प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है। ध्यान दें, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 दोस्तों। लॉस प्रतिशत बराबर होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 दोस्तों। ध्यान दें, यहाँ पे लॉस कितना का हो रहा है, तो 50 का हो रहा है। और आप सभी को पता होगा कि लॉस और प्रॉफिट यानी कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। तो बट्टे क्या है, सीपी यानी कि क्रय मूल्य, तो
क्रय मूल्य कितना है हमारा, यहाँ पे 250 है। सभी लोग ध्यान दें, और गुना 100 करना है। तो दोस्तों 50 से ये 250 कितना बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, और 5 से ये 100 20 बार में जाएगा। यानी कि आप कह सकते हो कि 20% का दोस्तों क्या आ गया, तो लॉस दोस्तों आ गया। यानी कि हानि जो हुआ वो यहाँ पे कितना का हुआ, तो 20% का हुआ दोस्तों। तो मैं कहता हूँ कि आप सभी को समझ आ गया होगा। अब जब कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा दोस्तों तो उसे बिना सोल्व किए आप छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों ध्यान दें सभी लोग, आपको सामने अगला प्रश्न है और सेम टाइप का प्रश्न है, वही प्रक्रिया इसमें भी अप्लाई करना है। दोस्तों ध्यान दें, प्रश्न कह रहा है कि 20 वस्तुओं को बेचने से 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत क्या है। दोस्तों ध्यान दें, सेम प्रक्रिया इसमें भी अप्लाई करना है जो मैंने आपको पीछे बताया। दोस्तों ध्यान दें, कह रहा है कि 20 वस्तुओं को बेचने से 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों ध्यान दें, आप सभी को पता चल गया होगा कि हानि यानी कि लॉस कब होगा। ध्यान दें, जब CP में से SP माइनस करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, लॉस आएगा। यानी कि आप सभी को पता चल गया होगा। अब कह रहा है कि 20 वस्तुओं को बेचने से 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। दोस्तों हानि कितना हो रहा है, 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। यानी कि आप कह सकते हो कि 5 क्रय मूल्य मतलब क्या हुआ, CP के बराबर हानि हो रहा है। जब 20 CP में से 20 SP माइनस करेंगे दोस्तों, तो जो 5 वस्तु का क्रय मूल्य होगा उसके बराबर हानि हो रहा है। दोस्तों ध्यान दें, अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ध्यान दें सभी लोग, दोस्तों यहाँ पे ये माइनस क्या है, 20 SP है, तो बराबर किधर आएगा, तो ये प्लस हो जाएगा 20 SP। ध्यान दें, और 20 CP इधर बराबर के पहले है। अब बराबर के इधर 5 CP जाएगा दोस्तों, तो क्या होगा, माइनस, यानी कि 5 CP कर सकते हैं दोस्तों। तो 20 SP और बराबर 20 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 CP। दोस्तों अब SP और CP को एक साइड करेंगे। ध्यान दें, SP और CP को एक साइड करेंगे, यानी कि SP पहले से इधर है। अब ये CP इधर आएगा दोस्तों, बराबर के इधर आएगा, तो क्या होगा, भागे में होगा। अपॉन CP बराबर इधर क्या है, 15, और इधर क्या है, 20 इधर गुने में है, तो बराबर के उधर जाएगा, तो ये क्या होगा, भागे में। यानी दोस्तों आप कह सकते हो कि यहाँ पे SP कितना है, 15 रेशियो, CP क्या है, 20 रेशियो। यानी कि किसी वस्तु को हमने 20 में खरीदे और उसी वस्तु को 15 में बेचे। ध्यान दें, किसी वस्तु को 20 में खरीदे, उसी वस्तु को 15 में बेचे दोस्तों, तो क्या होगा, लॉस ही होगा ना। तो लॉस कितना का हुआ दोस्तों, 5 का हुआ। यानी कि 20 माइनस 15 करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। यानी कि लॉस कितना हो रहा है, तो 5 का हो रहा है। हम लोगों से प्रश्न क्या पूछा है कि लॉस यानी कि हानि प्रतिशत क्या होगा दोस्तों। तो आप सभी को पता होगा कि हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि यानी कि लॉस अपॉन CP इंटू 100। दोस्तों यहाँ पे लॉस कितना का हो रहा है, तो 5 का हो रहा है। CP कितना है, CP यहाँ पे 20 है, अपॉन CP 20 करेंगे, गुना 100 करेंगे। यानी कि 5 से ये 4 बार में और 4 से ये 25 बार में। यानी कह सकते हो कि 25% का दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है। और हम लोगों से प्रश्न क्या पूछा है कि कितने प्रतिशत की हानि हो रहा है, यहाँ पे 25% की हानि हो रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ आ गया होगा। और जब कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा दोस्तों तो उसे आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। दोस्तों चलिए एक और प्रश्न को इस टाइप के सोल्व करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों ध्यान दें सभी लोग, आपको सामने ट्यूशन में प्रश्न है और सेम टाइप का प्रश्न है, वही प्रक्रिया से भी अप्लाई करना है। दोस्तों ध्यान दें, प्रश्न कर रहा है कि 25 वस्तुओं को बेचने से 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों ध्यान दें, सेम टाइप का प्रश्न है और सेम प्रक्रिया इसमें भी अप्लाई करना है। दोस्तों ध्यान दें, इस टाइप का प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, इसीलिए मैं आपको ज़्यादा प्रश्न प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो ध्यान दें, प्रश्न कर रहा है कि 25 वस्तुओं को बेचने से 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों ध्यान दें, यहाँ पे कह रहा है हानि दोस्तों, इसीलिए हम यहाँ पे हमेशा हानि लिखते हैं। यानी कि लॉस कब होगा, जब हमें CP में से SP माइनस करेंगे। ध्यान दें, यहाँ पे कह रहा है हानि, तो दोस्तों लॉस बराबर क्या होता है, CP माइनस SP। अगर कहेगा लाभ दोस्तों, तो यहाँ पे प्रॉफिट बराबर क्या होता है, SP माइनस CP। तो यहाँ पे कह रहा है हानि, इसीलिए लॉस बराबर CP माइनस SP लिख रहा है। दोस्तों अब कह रहा है कि 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। हानि कितना हो रहा है, तो 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य, यानी कि दोस्तों 5 वस्तुओं का जो CP है उसके बराबर हानि हो
हो रहा है जब दोस्तों यहाँ पे 25 वस्तु यानी कि 25 CP में से 25 SP माइनस करेंगे तो 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होगा। ध्यान दें, आप दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे दोस्तों 25 से ध्यान दें 25 CP है और माइनस 25 SP है दोस्तों, तो ये माइनस 25 SP को बराबर किधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 25 से SP। ध्यान दें, और पहले से 25 से CP इधर है और ये 5 CP है तो बराबर के उधर जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा ये माइनस में 5 CP। ध्यान दें, अब 25 CP में से 5 CP जाएगा दोस्तों तो कितना बचेगा 20 से CP और इधर 25 से SP बचा हुआ दोस्तों। तो अब SP और CP को एक साइड करेंगे दोस्तों, तो ध्यान दें SP ध्यान दें अपॉन CP ये गुने में है तो बराबर के उधर जाएगा तो ये भागे में होगा। CP बराबर इधर क्या 20 है तो 20 से दोस्तों ध्यान दें ये 25 का है गुने में है तो बराबर को उधर जाएगा तो क्या होगा भागे में होगा। यहाँ पे हम 25 कर सकते हैं दोस्तों। ध्यान दें, अब यहाँ पे CP कितना हो गया 25 हो गया, यानी कि CP कितना है 25 रेशियो और SP कितना है 20 रेशियो। यानी कि कह सकते हो कि अगर किसी वस्तु को हम 25 में खरीदें और उस वस्तु को 20 में हम बेचें दोस्तों तो यहाँ पे क्या होगा लॉस होगा। तो लॉस कितना का हो रहा है, ध्यान दें 25 माइनस 20 करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। यानी कि कह सकते हो कि लॉस यहाँ पे 5 रुपये का हो रहा है दोस्तों। अब हमें निकालना क्या है, प्रश्न कर रहा है कि लॉस प्रतिशत यानी कि हानि प्रतिशत निकालें दोस्तों। तो आप सभी को पता होगा कि हानि प्रतिशत यानी कि लॉस प्रतिशत बराबर क्या होता है लॉस अपॉन CP इंटू 100 दोस्तों। ध्यान दें लॉस अपॉन CP इंटू 100 आप सभी को पता होगा। यहाँ पे दोस्तों लॉस कितना है 5 है, CP का मान कितना है तो CP यहाँ पे 25 है अपॉन CP गुना 100 करना है तो 5 से ये 5 बार में और 5 से ये 20 बार में, यानी कह सकते हो कि 20% का दोस्तों क्या हो रहा है तो लॉस हो रहा है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएगा दोस्तों तो उसे आप आसानी से सोल्व कर लेंगे दोस्तों। ध्यान दें कि इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछ जाते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे प्रश्न समझ आ गया होगा दोस्तों। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। हो सकता है आपको बैकग्राउंड से कुछ आवाज़ सुनाई दे रहा होगा दोस्तों, तो इसीलिए आज क्लास को यह समाप्त करते हैं और कल जो होगा दोस्तों इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। दूसरे टाइप के प्रश्न को भी हम लाएंगे क्लास में दोस्तों। तो आपसे इस रिक्वेस्ट है कि दोस्तों अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि जो हमारी आने वाली क्लास हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।